हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवण लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें। ठीक है, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने लाइफ का केवल 5 मिनट आज की इस वीडियो को आपको देना है, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स बहुत ही आसानी से ला सकते हो। केवल 5 मिनट आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है कि जैसा मैं आपको बताऊंगा जनवरी से पढ़ने का तरीका, अगर ऐसे पढ़ोगे तो आप लोग 2023 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाओगे। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आप भी बोर्ड एग्जाम में 90% 95% मार्क्स पक्का लाओगे, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तक का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो ये है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जैसा आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, और जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, अब अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90% लाना है, आपने ठान लिया, तो मुश्किल और आसान ये नहीं देखना है। ठीक है, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, दिन रात आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। मुश्किल और आसान ये चीजें आपको छोड़ देना है। आपको जनवरी से जैसा बताऊंगा ऐसे आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो। आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। देखो, 2023 बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं, उनका जुलाई मंथ तो गया। ठीक है, जुलाई मंथ से सत्र स्टार्ट होता है। ठीक है, अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जुलाई से बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं। अगस्त भी निकल चुका है, सितंबर भी निकल चुका है, अक्टूबर भी, नवंबर भी, ठीक है, दिसंबर भी जा चुका है। ठीक है, तो मतलब इतने सारे मंथ गए। अब आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये तो आपको पता है। आपने कितना परसेंट सिलेबस खत्म किया, 90% सिलेबस खत्म किया या 50% सिलेबस खत्म किया या पढ़ा ही नहीं, ये आपको पता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग ही पढ़ाई करे हो। तो जनवरी से जैसा बताऊंगा ऐसे अब आपको पढ़ाई करना। आज से आप लोग प्रॉमिस करो कि केवल जैसा मैं आपको बताऊंगा ऐसे केवल 30 दिन तैयारी कर लोगे ना, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90% लेकर आओगे। ये मेरा प्रॉमिस है कि आप लोग 90% लाओगे अगर जनवरी से जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसे तैयारी करोगे। ठीक है, इन सब चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो चीजें निकल चुकी हैं, जो मंथ निकल चुका है, उनके बारे में अब नहीं सोचना है। अब आपको अच्छे से जनवरी से स्ट्रेटजी बनाना है, जैसा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना, सिलेबस जान लीजिए कि आपको सिलेबस जानने का मतलब क्या है, कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें सिलेबस ही नहीं पता है। अब सिलेबस नहीं पता है तो आप कैसे पढ़ाई करोगे। सिलेबस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप सिलेबस जान लो कि हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप सिलेबस समझो कि मान लो हमें मैथ में कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हर विषय में कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, हर विषय में आपके जो 4 से 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले उनको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, उनको सिलेक्ट कर लो। जो 4 से 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक सब्जेक्ट में आपको 4 से 5 ऐसे चैप्टर मिलेंगे जो आप लोगों का 10 से 20 नंबर का एक ही चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो वो आप लोग चैप्टर सेलेक्ट कर लो कि आप लोगों का वो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वहां से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कितने मार्क्स का चैप्टर है ये बच्चे ध्यान ही नहीं देते कि कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर है। जो कम मार्क्स का होता है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा टाइम देते हैं। जो ज्यादा मार्क्स का होता है उस पर कम फोकस करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको देख लेना है कि हमारा कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, ताकि जो ज्यादा मार्क्स का हो उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करें, उनको ज्यादा समय दें। ठीक है, और पूरा अच्छे से प्लानिंग के साथ पढ़ो। अब आप लोगों को प्लानिंग के साथ अच्छे से पढ़ाई करना होगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना होगा। ठीक है, अब आपके पास समय नहीं है, अब आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा। और मैथ, जो आपका मैथ है और साइंस है, ये हार्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस पर आप लोग ज्यादा टाइम दो। ठीक है, ये आपका हार्ड सब्जेक्ट है, तो इस पर आप लोग थोड़ा सा ज्यादा समय दो, ताकि आप लोगों का जो हार्ड सब्जेक्ट है वो भी बिल्कुल अच्छा हो सके। हिंदी और एसएसटी ये आपका थोड़ा सा सिंपल सब्जेक्ट है इन दोनों के मुकाबले, तो आप लोग इसको थोड़ा कम समय दो। ये समय आप लोग इस पर दे दो, ताकि आप लोगों का अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, लेकिन पढ़ना सारा सब्जेक्ट है, क्योंकि अब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम नजदीक है। अब सारे सब्जेक्ट को समय देना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोगों का थोड़ा सा बात है जो समझना जरूरी है। ये सारी चीजें आप लोगों को करना है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अभी भी उन्होंने अपना गोल ही नहीं सेट किया। देखो, गोल आप लोग जरूर सेट कर लो। सेट योर गोल। ठीक है, आपको एक लक्ष्य सेट करना है, आपको एक टारगेट सेट करना है कि हमारा क्या लक्ष्य है। बोर्ड एग्जाम में आप 60% का लाओगे या 70% लाओगे या 80% या 85%, 90%, 95%, कितना आप बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो। आप लोग एक मतलब छोटा सा पेज पर लिख लो, और जहां पढ़ते हो वहां अच्छे से चिपका दो कि हमें 90% लाना। तो उसको जितनी बार आप देखोगे उतना ज्यादा आपको मोटिवेशन
मिलेगा। और वो मोटिवेशन आपको पढ़ने के लिए आपको जागरूक करेगा कि पढ़ाई करो, क्योंकि 90% लाना इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों को वो चीज जरूर करना है, आपको एक अच्छा से पेज पर लिख कर चिपका देना है। अब आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा और हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, हार्ड वर्क का मतलब आपको दिन रात पढ़ाई करना पड़ेगा और साथ में आपको स्मार्ट तरीके से अच्छे से शॉर्ट नोट्स सब कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि आप लोगों का स्मार्ट तरीके से तैयारी हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा सिलेक्ट कर लो और आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लो, तो फिर वो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी आप लोगों का हो जाएगा। और एक बात याद रखना कि पढ़ने वाला ही कामयाब होता है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आप पढ़ाई करोगे तभी आप कामयाब होंगे, तभी आप बड़े आदमी बनोगे, तभी आप लोग अच्छे से अच्छे पोस्ट पर जाओगे और अच्छे से अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपके पास मौका है अपने परिवार को दिखाने का कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, टॉपर बन के दिखाओ। ठीक है, तो पढ़ने वाला ही कामयाब होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, फिर आप लोगों को क्या करना है आगे, देखो सबसे पहले जो बच्चे मतलब सबसे पहले सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स बनाओ। देखो इंपॉर्टेंट, अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, क्योंकि अगर आपका मान लो सिलेबस नहीं कंप्लीट है, कुछ चैप्टर छूट गए हैं, तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर केवल उसको पढ़ो, जो छूट गए उनको छोड़ दो, क्योंकि अब आप अगर चैप्टर पर फोकस करोगे तो फिर आप लोग अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करना है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाओ, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि आप लोगों का वो शॉर्ट नोट्स जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आए तो वही शॉर्ट नोट्स काम आएगा जो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स बनाओगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स बनाओ। वो शॉर्ट नोट्स, देखो शॉर्ट नोट्स में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और जो हर साल आने वाले टॉपिक हैं उनको लेना है। ठीक है, उसी शॉर्ट नोट्स में जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाले टॉपिक है ना, उनको भी आपको उसी शॉर्ट नोट्स में सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये टॉपिक आपके ज्यादा मार्क्स के आते हैं। ठीक है, और मॉडल पेपर भी आप लोगों को उसी शॉर्ट में रखना है, शॉर्ट नोट्स में इसका सॉल्यूशन भी कर लेना, जो बोर्ड एग्जाम ने मॉडल पेपर जारी किया है उसका सॉल्यूशन भी कर लेना। शॉर्ट नोट्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आने वाले टॉपिक्स और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, ये तीन चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये करते हो तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90% आसानी से लाओगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही बोर्ड एग्जाम का पेपर बनता है बच्चों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसी से बोर्ड एग्जाम का पेपर बनता है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको सॉल्व करो, आपका पेपर सबसे आसान आपको ही लगेगा, आप सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में करके और जमा कर दोगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टिप्स आज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। महत्वपूर्ण बातों में जैसे एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर फोकस करो, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और 3 साल का पेपर, 3 ईयर का पेपर भी आप लोग जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये 90% आपको दिलाएंगे अगर आप लोग एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 3 साल का पेपर सॉल्व कर लोगे तो। और दिन भर स्कूल कोचिंग करना बंद करो, ये स्कूल कोचिंग जाना बंद कर दो, अब ज्यादा नहीं, इस पर आप लोग ज्यादा टाइम दे रहे हो। ठीक है, दिन भर स्कूल कोचिंग इधर उधर टहल रहे हो, ये अब आप लोग करोगे तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा पढ़ने के लिए आप 1 घंटा जाते हो, 1 घंटा आते हो, 1 घंटा पढ़ते हो, तो फिर 3 से 4 घंटे आपको केवल 1 घंटा पढ़ने के लिए, उसमें भी टीचर आपको आधा घंटा पढ़ाएगा। ठीक है, तो केवल 30 मिनट पढ़ने के लिए आप 3 से 4 घंटे निकाल देते हो। अगर वही आप सेल्फ स्टडी करो ना 3 से 4 घंटे, वही 3 से 4 घंटे अगर आप बैठकर घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी करो तो फिर आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है। ठीक है, अब आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है, दिन भर स्कूल कॉलेज कोचिंग ये सब करना बंद कर दो और डेली का टारगेट सेट कर लो। अब आपको डेली का टारगेट सेट करना है, हमें डेली कितना मार्क्स कितना सॉल्व करना है, कितने पेजेस सॉल्व करने, कितने चैप्टर सॉल्व करने, अब आपको डेली का टारगेट सेट करना है। ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगर आप डेली का टारगेट सॉल्व करोगे और डेली का टारगेट जो बनाओ उसको जरूर पूरा करके ही खत्म करो। भले ही आप लोग का टॉपर कहते हैं ना कि मैं अपना जो टारगेट बनाता हूं उसको पूरा करने में अगर सुबह भी हो जाए ना तो भी मैं उसको पूरा करता हूं। और दोस्त पढ़ने वाला ही बनाओ। अगर आपको फ्रेंड बनाना है बोर्ड एग्जाम के समय तो वो दोस्त बनाओ पढ़ने वाला, जो पढ़ाई कर रहा हो। ठीक है, ऐसे दोस्त बनाओ और स्मार्ट तरीके से पढ़ो। अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक है, क्योंकि अब अगर आप लोग हार्ड वर्क से पढ़ाई करोगे, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका समय निकल जाएगा, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। ठीक है,
अब आपको रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन के लिए सबसे पहले ध्यान से समझो, रिवीजन के लिए क्या करना है, सारे सब्जेक्ट का जो चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो। मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनका थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो। सारे सब्जेक्ट के चैप्टर्स का, एक एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाओ, टॉपिक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको उठाओ और उसका रिवीजन करो। तो इससे आपका टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसका भी रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों का चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रिवीजन हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको पहला रिवीजन करना है, ठीक है। अब आप लोग इसको लिखो भी, नोट्स भी बनाओ। शॉर्ट नोट्स में आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, हर साल में आने वाले क्वेश्चन, उसका नोट्स बनाओगे ना। और सुबह और शाम क्या करना है, सुबह आपको याद करना है। सुबह जितने भी बच्चे उठते हैं वही कामयाब होंगे, क्योंकि सुबह उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं खुद भी सुबह जल्दी उठता हूं, ठीक है। और शाम को लिखना भी जरूरी है, शाम को आपको लिखना है, सुबह याद करना है। ये बात याद रखना, अगर आप सुबह लिखोगे शाम को याद करोगे तो जल्दी याद नहीं होगा। आपको शाम को क्या करना है, लिखना है, और सुबह आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। ये बात याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अभी भी इंस्टाग्राम शॉर्ट, जो इंस्टाग्राम में रील्स देखते हैं, देखो ये सब काम नहीं आएगा बच्चों, ये सब आप लोगों की लाइफ बर्बाद कर देगा, ठीक है। शॉर्ट वीडियो आप ऐसा शॉर्ट वीडियो को स्क्रॉल करते चले जाओगे, जिंदगी में, लाइफ में आपके पूरे खत्म नहीं होगा। जब तक आप देखोगे, अगर आप पूरा लाइफ बैठकर देखोगे ना तो भी नहीं खत्म होगा। इतने सारे लोग बना रहे हैं और आप लोग उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। फेसबुक पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इन सब अपना टाइम मत दो। व्हाट्सएप पर आप लोग चैटिंग कर रहे हो, इन सब पर अगर अपना टाइम दोगे तो इसका मतलब अपना लाइफ बहुत ही जल्द बर्बाद कर दोगे, ठीक है। ये सब पर ना दो, आप वो चीजें आप लोग देखो सोशल मीडिया में जो आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो, जो आपको मोटिवेट करे, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट करे, ताकि आप लाइफ में कुछ बड़ा कर सको, ठीक है। हमेशा मोटिवेट रहने की कोशिश करो, मोटिवेशन सुनो, ठीक है। वो सब जरूरी है। इन सब चीजों में आपको नहीं इंटरेस्ट रखना है। बोर्ड एग्जाम के बाद आप थोड़ा सा देखना, ठीक है। थोड़ा समय आप दे सकते हो, 30 मिनट, 1 घंटा, बस। वो भी आप लोग अगर दोगे तो समझ लो कि बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और देखो, टॉपर, आप भी टॉपर बनोगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करना है तो आप भी टॉपर बनोगे, ठीक है। सबसे पहला टिप्स, आपको 3 ईयर का पेपर लेना है। जो 3 ईयर का पेपर, देखो ये ढूंढना मुश्किल है, लेकिन जो चीज मुश्किल होती है ना वही चीज आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाती है, ठीक है। ये 3 साल का पेपर ढूंढना मुश्किल है। बच्चे कहेंगे सर ये मैं कहां से लाऊंगा, ठीक है। यही तो मेन बात है। जब आप कोशिश करोगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग 3 साल का पेपर कहीं से भी लाओ और सॉल्व करो, तो फिर यहां से आपका कम से कम 30% मार्क्स तो फिक्स ही हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज पढ़ना है। चैप्टर वाइज अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दिया, एक एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दिन में पढ़ो, कौन सी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एक एक चैप्टर का एक एक दिन में पढ़ो, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व होता चला जाएगा और फिर आप लोगों का चैप्टर्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होगा। मॉडल पेपर हल करो, जो बोर्ड एग्जाम ने मॉडल पेपर जारी किया उसका सॉल्यूशन करो, सॉल्व करो, ताकि आप लोगों का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाए, 3 साल का पेपर भी कंप्लीट हो जाए। ये टॉपर करता है, जो टॉपर बच्चे हैं, जो टॉपर बनते हैं, ठीक है। अभी तो सभी बच्चे अपने आप में टॉपर हैं। अभी बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि मैं टॉपर हूं, मैं टॉपर हूं। जब रिजल्ट आता है कि केवल एक टॉपर बनता है और हर एक जिले में एक टॉपर बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। सभी सब्जेक्ट का नोट्स बनाओ, सभी सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाओ बच्चों, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। एंड ऑल फार्मूला बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। फार्मूला छोड़ो मत, फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मूला मैथ का और साइंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैथ और साइंस का फार्मूला तो याद ही कर लो, ताकि आप लोगों का न्यूमेरिकल और मैथ में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ो, क्वेश्चन बैंक आपको जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो क्वेश्चन बैंक को आप पढ़ना जरूर। हर एक क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ लेना, ताकि क्वेश्चन बैंक से अगर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बैंक से ही बहुत सारे क्वेश्चन बैंक से आते हैं, ठीक है। मैंने खुद भी पढ़ा है, मैंने एक्सपीरियंस देखा है कि इसी से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और आप लोगों को जो मॉडल पेपर होता है, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर, इसको जरूर सॉल्व करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक टॉपर बनना है और जनवरी से, जैसा मैंने बताया है, ऐसे अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप लोग 2023 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सभी स्टूडेंट लाइक करना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है केवल 3000 लाइक। जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, और जितने बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो आज का ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।